जय श्री राम। राधे राधे। सबको मेरा प्रणाम। कल दिनांक 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी का दिन है। बड़ा पावन पर्व, धन्वंतरी जयंती। और धनतेरस भी इसको कहा जाता है। इस दिन नई चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, जैसे आभूषणों का, पीतल, सोने चांदी के आभूषण और बर्तन भी खरीदे जाते हैं। बड़ा शुभकारी माना जाता है। यह 2 नवंबर दिन मंगलवार को प्रातः 8:35 से प्रारंभ होकर के त्रयोदशी की तिथि 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को प्रातः 7:14 तक रहेगी। और 2 नवंबर को ही प्रातः 9:56 से त्रयोदशी में हस्त नक्षत्र का समायोग हो जाएगा, जो दूसरे दिन प्रातःकाल 9:14 तक रहेगा। यह भगवान धन्वंतरी जी की जयंती मानी जाती है, जिसको धनतेरस भी कहा जाता है। सामानों की खरीद फरोख्त के लिए, आभूषण और बर्तनों की खरीद फरोख्त के लिए सुबह 7:34 के बाद से ही प्रातःकालीन सत्र में 11:53 तक और फिर शाम को 6:16 से 10:26 रात तक आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और सामान्य मुहूर्त में दिन में 1:40 से लेकर के 4:39 के बीच में भी आप खरीद फरोख्त सामान्य रूप से कर सकते हैं, जिसमें पीतल के बर्तन खरीदना और धातु कांसे के बर्तन खरीदना, ये सब शुभकारी माने जाते हैं। सोने चांदी के आभूषण खरीदना, कांसे के बर्तन खरीदना, धातुओं के बर्तन या आभूषण खरीदना, ये सब शुभकारी माना जाता है। इनकी खरीद फरोख्त आप करें। लेकिन लोहे के बर्तन, लोहे या स्टील की चीज़ों को खरीदना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि लोहे में जो है शनि का समावेश होता है, समायोग होता है। और धनतेरस पर जो है धन्वंतरी देव के साथ साथ कुबेर, लक्ष्मी, गणेश और यम की भी पूजा की जाती है। इस दिन नई चीज़ों को खरीदने की परंपरा है। सूर्य मंगल की युति के साथ साथ त्रिपुष्कर योग भी कल बन रहा है, धन्वंतरी जयंती के दिन। इस योग में जो खरीदारी की जाती है वह 3 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इसी दिन जो है गणेश, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां भी खरीद लेनी चाहिए और उनकी स्थापना कर देनी चाहिए धन्वंतरी जयंती में ही। और शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करने का विधान है। प्रदोष काल शाम के समय 5:37 से रात 8:14 तक रहेगा। और स्थिर लग्न शाम को 6:16 से 8:12 तक रहेगी। इस बीच में इसी वृषभ लग्न में आप सायंकाल के सत्र में
धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। इनके साथ साथ लक्ष्मी, गणेश और यमराज की भी पूजा करें। और स्कंद पुराण में जो है बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, यम की पूजा, और यम की पूजा के लिए मिट्टी के 14 दिए बनाएं, उसमें रुई की बत्ती डालें, तिल का तेल डालें, 14 दीप बना करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपदान के लिए हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि यम मार्गे अंधकार निवारणार्थे 14 दीपानाम दानम करिष्ये। 14 दीपों का दान करने का विधान इसमें है। इसके बाद पूजन करके और प्रार्थना करें। प्रार्थना इस तरह से करें, मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयताम मम। ये चतुर्दश यम जिनको कहा जाता है उनको प्रणाम करें। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अनंताय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः। इस तरह से जो है इसके साथ साथ परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से 14 चतुर्दश्यम जो कहे जाते हैं उनकी प्रार्थना करके भिन्न भिन्न स्थलों पर, जैसे घर के बाहर, बाग बगीचे में, मंदिर, बावली, गली कूचा आदि स्थलों पर जो है उस दीप का दान कर दें, उस दीप को रख दें। इससे जो है कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, यम की प्रसन्नता प्राप्त होती है और अपमृत्यु का निवारण होता है। इसके साथ साथ जो है जो चतुर्दशी, इसको नरक चतुर्दशी कही जाती है, जो दिनांक 3 नवंबर को है, उस दिन जो है 4 बत्तियों का दीपक जला करके पूर्वाभिमुख रख करके, पूर्वाभिमुख हो करके उसे बाहर दान करें और प्रार्थना करके इस तरह से दान करें कि दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ति समायुक्तः सर्व पापापनुत्तये। चतुर्दशी के दिन, जिसको नरक चतुर्दशी कही जाती है, चतुर्मुख दीपक, 4 मुख वाला दीपक बना करके जो है जिनकी कभी अपमृत्यु कुल में, परिवार में, खानदान में हुई है, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए ही नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्मुख दीपक दान किया जाता है। इस तरह से जो है उनको सद्गति प्राप्त होती है, अपमृत्यु का निवारण होता है, यम प्रसन्नता होती है और कुबेर की प्रसन्नता, गणेश और लक्ष्मी की प्रसन्नता, भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कल के दिन यानी धन्वंतरी जयंती के दिन आप नए आभूषण, नई चीज़ों को खरीदने का कार्य अवश्य करें। इससे हर तरह से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके यहाँ बनी रहेगी। स्थिर लक्ष्मी का समायोग होगा, आप उसको प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। बस एक प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब एक दूसरे का कल्याण चाहें और हर तरह से सबको जो है यथोचित यश, कीर्ति और यथोचित लाभ सबको प्राप्त होता रहे। इसी
बिंदु पर वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम।